Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture. Subject Chemistry, Remedy Pack, page number 19. Question number 3 का 16 part. Define electronic configuration with example. कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन भी करना है और इसकी एग्जांपल भी देनी है। आइए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन। The distribution of electron around the nucleus in various shell and subshell according to their increasing energy is called electronic configuration. मीन अगर कोई हमें एलिमेंट्स दिया गया, एटम दिया गया है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको न्यूक्लियस के गिर्द शेल में और सब शेल में डिवाइड करना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आया हमें शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और उनमें क्या कैपेसिटी है, क्या उनमें इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो शेल होते हैं के, सेकंड पे है एल, थर्ड पे एम, फोर्थ पे एम। नेक्स्ट इनके सब शेल हैं। के का एक ही सब शेल होता है, एस सब शेल कहलाता है। एल के दो होते हैं, एस एंड पी। एम के 3 होते हैं, एस पी डी। एन शेल के 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एंड एफ। अब उसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में 18, एन में 32 और एस में सब शेल में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एम में 14। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन हैं जी 11। अब उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हमें बताया कि शेल के अंदर पहला है जी शेल के, उसमें मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, जहाँ तक 10 हो गए। अब रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो एम में आ जाएगा जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है सब शेल में। अब सब शेल में क्या है, क्योंकि के का एक ही सब शेल होता है एस, वो कहलाता है 1s और उसमें वही दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए 1s2। अब दूसरा है एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके 2 सब शेल हैं एस एंड पी, तो 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन वो एल के इसमें आ गए। लास्ट है एम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका एक सब शेल होता है 3s और वही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नेक्स्ट शेल की बनी के एल एम। के में 2, एल में 8, एम में 1। सब शेल में बनी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। व्हाट इज़ मेंट बाय एन एटम। एटम का क्या मतलब है। आइए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय एन एटम का आंसर, द नेम एटम वॉज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटॉमस मीन इंडिविजिबल। कि एटम का जो नेम है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एटॉमस से निकला है और जिसका मतलब है इंडिविजिबल। यानी एटम वो लातीनी वर्ड एटॉमस है जिसका मतलब है नाकाबिले तक़सीम, यानी एटम को आप तक़सीम नहीं कर सकते। तो ये है बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है जी। आइए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए प्लम पुडिंग थ्योरी को डिस्कस करते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी को थॉमसन ने पेश किया था। थॉमसन पुट फॉर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी, यानी थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की थी। ही पॉस्टुलेटेड, वो बयान करे दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज,
कि एटम क्या थे, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज थे विथ टीनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड, उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल धंसे हुए थे। इट इज़ लाइक प्लम इन दी पुडिंग, ये ऐसे है जैसे जो है वो क्या होती है, खीर डिश के अंदर होती है। तो इसलिए उसको इसने तशबीह दी थी प्लम पुडिंग थ्योरी को खीर डिश के अंदर से, मीन प्लम इन दी पुडिंग यानी खीर डिश में। तो ये है स्टूडेंट्स का आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 19 पार्ट है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने किया और न्यूट्रॉन को किसने किया था। आइए स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 ओपन करते हैं।